स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है। एक किड है, किड मतलब लड़का है एक, है ना, बच्चा है कोई, मास एम का, ठीक है, कैपिटल एम। और वो प्लेटफॉर्म के कोने पे खड़ा है। मतलब जैसा जैसा बोला गया है वैसा वैसा मैं डायग्राम बनाया हूँ। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है डायग्राम बना पाना। तो कोने पे खड़ा है और उस प्लेटफॉर्म की रेडियस आर है, आप देख सकते हो। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लेटफॉर्म की आई है। ऑब्वियसली वो अपने एक्सिस के अबाउट घूम पा रहा होगा, घूमेगा, है ना, आगे जाकर। तो एक्सिस क्या, सेंटर से ही पास करता हुआ दिखाऊंगा मैं। तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है। और ये सिस्टम अभी रेस्ट पे है, ठीक। फिर इधर कोई इसका दोस्त है ना, इसका कोई फ्रेंड है यहाँ पे। वो क्या किया, इस ये फ्रेंड इस मास एम वाले बॉल को फेंकता है वी स्पीड के साथ, ठीक है। और फिर वो लड़का इसे कैच कर लेता है। तो यहाँ फाइनली सिचुएशन में दिखाया हूँ कि कैच कर लिया है यहाँ पर। और कहा गया है कि ये वेलोसिटी जो है बॉल की वी हॉरिजेंटली है और अलोंग द टेंजेंट है, ठीक है, प्लेटफॉर्म के कोने से टेंजेंशियली पास हो रही है। तो व्हेन इट वाज कॉट बाय द किड। तो देखो मैं यहाँ पर ऐसे तिरछा इसलिए बनाया हूँ ताकि थोड़ी सी 3D की फील आए, ठीक है। मतलब आप ये ना समझो कि ये जो फ्रेंड है ऊपर में आसमान में लटका हुआ है, ऊपर से बॉल गिरा रहा है, ऐसा नहीं है ये, ठीक है। सामने हॉरिजेंटली बैठा है, मतलब ऐसा अगर प्लेटफॉर्म है तो सामने में है ये, ठीक है। वहाँ से वी स्पीड से फेंक रहा है। क्लियर। तो एक बार मैं एक्सिस आपको समझा देता हूँ। ये एक्स एक्सिस की तरह ट्रीट कर रहा हूँ, ये ऊपर वाला वाई एक्सिस और इस तरफ जेड एक्सिस है, ठीक है। तो ये जेड एक्सिस में फेंक रहा है, ये टेंजेंशियली ही पास होगा यहाँ पर। खैर कोई बात नहीं, ये कैच कर लिया। तो जब कैच करेगा तो ये प्लेटफॉर्म और ये पूरा सिस्टम किसी ओमेगा से घूमने लगेगा। मैं इसी सेंस में ओमेगा क्यों माना हूँ, क्योंकि फील आ रही है कि ये ऐसे कैच करेगा तो इसी फॉर्मेट में इसको रिवॉल्व करवाएगा, ठीक है। बाकी मैं अभी क्रॉस प्रोडक्ट से भी आपको ये चीज़ समझाऊंगा। तो आई होप कि आपको ये सिचुएशन क्लियर है। अब देखिए कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है ना एक्सिस के अबाउट। कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है। जो एम है नॉर्मल है, उसका टॉर्क एक दूसरे को कैंसिल आउट ही कर दे रहे हैं। तो नेट टॉर्क अबाउट एक्सिस इज जीरो। सो वी कैन कंजर्व द एंगुलर मोमेंटम, दैट इज एल इनिशियल विल बी इक्वल टू एल फाइनल। एंड वी हैव कंसिडर्ड ऑल द पॉसिबल, है ना, थिंग्स, जैसे प्लेटफॉर्म, किड और बॉल, ये सब सबकी वजह से लिखना है एंगुलर मोमेंटम। तो देखिए इनिशियली, मतलब ये वाला डायग्राम में देखिए, प्लेटफॉर्म और किड ये दोनों रुके हुए हैं, है ना, ये रिवॉल्व नहीं कर रहे हैं ओरिजिनली। तो इनकी इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है। फिर इस बॉल की है एंगुलर मोमेंटम, कैसे, इसकी मोमेंटम है एम वी, और एक याद है एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता था आर वैक्टर क्रॉस पी वैक्टर, यानी एम वी वैक्टर। तो आप इसे क्रॉस प्रोडक्ट कीजिए तो देख पा रहे होगे आप कि एम वी आर, है ना, एंगल 90 डिग्री है। क्यों, ये आर वेक्टर और ये जो वी वेक्टर है वो टेंजेंशियल है। यहाँ आपको ऑब्ट्यूज एंगल दिख रहा है क्योंकि मैं यहाँ 3D में बनाया हूँ। इसके समझ रहे हो, इसके सामने से ऐसे बॉल आएगा तो वो 90 डिग्री बनाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर डायरेक्शन किधर है, तो फिर उसके लिए आपको क्रॉस प्रोडक्ट करना होगा। ऐसे एक तरीका ये भी है कि इसको ऐसे करके घुमा के देख लो, है ना, इस सेंस में आ रहा है, नीचे के सेंस में आ रहा है, माइनस जे कैप के सेंस में आ रहा है। मान लीजिए कि अगर आपको ये चीज़ पसंद नहीं आ रहा है तो मैं देखिए आर वेक्टर की डायरेक्शन आई कैप है ना, इस साइड में है आर वेक्टर की डायरेक्शन। और वी वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, के कैप है। तो आई क्रॉस के क्या होता है, अब आप देख लो, आई क्रॉस के, है ना, माइनस जे होता है। याद आ रहा है ये चीज़ आपको, कैसे याद है, ऐसे करके आप लोग पढ़े होगे वे वेक्टर वाले टॉपिक में। इधर पॉजिटिव होता है, आई जे के होता है ना, जे के आई होता है, लेकिन उल्टे सेंस में निगेटिव होता है। तो आई क्रॉस के माइनस जे होता है, ठीक है। तो इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि एम वी आर माइनस जे कैप होगा। अब आपको यहाँ फील आ रहा होगा कि मैं ओमेगा यहाँ पे माइनस जे कैप के ही सेंस में क्यों बनाया हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप उंगलियों को घुमाओ तो ये नीचे आ रहा है। अब देखिए फाइनल एंगुलर मोमेंटम मैं कैसे लिखूँगा, है ना। मैं इंडिविजुअली ऐसा नहीं लिखना चाह रहा हूँ कि ये वी स्पीड से जा रहा है, ओमेगा आर स्पीड से जा रहा है, ऐसा मैं नहीं करना चाह रहा हूँ। मैं आई ओमेगा के फॉर्म में ही लिखना चाह रहा हूँ। मतलब इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरे सिस्टम की मैं इकट्ठे लिख लूँगा, ठीक। जो कि क्या होगी, प्लेटफॉर्म की आई होगी, इस लड़के की क्या होगी, एम आर स्क्वायर होगी, और बॉल की क्या होगी, एम आर स्क्वायर होगी, स्मॉल एम इंटू आर स्क्वायर, ठीक। और ओमेगा क्या है, माइनस जे कैप में यहाँ पर। तो एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन माइनस जे कैप में है। तो आप देख सकते हो माइनस जे कैप को आप कैंसिल आउट तो नहीं कहना चाहिए, कंपेयर कर लो, है ना, ये दोनों इक्वल रहेंगे। तो एंगुलर स्पीड पूछा गया है तो एक लाइन में आंसर दिख रहा है आपको, एम वी आर
डिवाइडेड बाई आई प्लस, इन दोनों को कॉमन कर लेता हूँ मैं, कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम आर स्क्वायर। तो ये बेसिक क्वेश्चन था। अगला 2 क्वेश्चन भी इसी क्वेश्चन से इंस्पायर्ड है ना, उसमें थोड़ी थोड़ी चीज़ें चेंज होती रहेंगी, तो देखेंगे हम लोग कैसे उसको यूज करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर आप थोड़ा वेक्टर का थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बस यही चीज़ है, और डायग्राम थोड़ा सा अच्छे से बनाने की कोशिश कीजिएगा। एंगुलर मोमेंटम में ये थोड़ी अभी शुरुआती दिनों में ये आदत रखिए कि किसका किसका लिख रहे हैं। ठीक है, बाद में तो आदत हो जाएगी तो ये सब चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट आंसर लिखने लगोगे। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।